हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर। मेरे यूट्यूब चैनल में स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। हम टेंस पढ़ रहे थे, टेंस की सीरीज को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम 3 सीरीज पढ़ चुके हैं। टेंस पढ़ चुके हैं। टेंस के पहले सीरीज में टेंस के प्रकार पढ़े हैं, टेंस कितने टाइप होते हैं, टेंस की पहचान क्या होती है। फिर हम दूसरी सीरीज में हम पढ़े हैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं इसी में लिखे दे रहा हूँ फास्ट प्रेजेंट, इसको मैं मिटा के फास्ट लिखे दे रहा हूँ PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PRFECT परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रखना, इसमें दोनों को सीरीज में हम लेना है। कॉन्टिन्यूअस के भी हमें क्वालिटी चाहिए जो ये टेंस में हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हमें परफेक्ट के भी चाहिए और प्रेजेंट के भी चाहिए। तो प्रेजेंट की क्वालिटी हमें मालूम है कि वाक्य कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसके वाक्य में क्या आ जाना चाहिए, है, हूं और या फिर हो भी आ सकता है। ये तो प्रेजेंट की क्वालिटी हुई। परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इन दोनों की क्वालिटी में क्या आ सकता है। तो कंटिन्यूअस का तो ये बोल रहा है कि हमारा रहा रही आएगा, रहा रही और रहे आएंगे। इसमें ध्यान देना है कि ये जब परफेक्ट तरीके से कोई काम चल रहा है तो इसमें कंटिन्यूअस तो आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन वो लगातार समय दिया होता है। तो जब हम यहाँ पास लिखे देते हैं कि ये समय की बात करेगा, ध्यान दिए रहेंगे कि काम कब से चालू हुआ, ये मेन दिया रहेगा, या फिर कब तक हुआ, मतलब कब से चालू हुआ होगा, मतलब नहीं होता कि फिक्स टाइम नहीं है, टू द पॉइंट, मतलब फिक्स टाइम नहीं है। तो उसके लिए भी हमें परफेक्ट टेंस में ही पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पहचान सिंपल है कि वाक्य के अंत में रहा रही रहे सब आएंगे और इसके साथ हमारा एक समय दिया होगा। समय सिंपल सा है, समय को हम व्यक्त करेंगे फॉर और सिंस के माध्यम से। फॉर क्या होता है, सिंस क्या होता है, ये भी हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो ये साधारण वाक्य होता है, हम सब जानते हैं। इसके रूल क्या हो जाएंगे, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हमारा हैज, ध्यान देंगे परफेक्ट की क्वालिटी इसमें आ रही है, हैज के और क्या लग जाएगा हमारा हैव, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लगेगी जिसको हम बोलते हैं बीन, हैज हैव प्लस बीन। इसके बाद हम यदि चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक आई की क्वालिटी हो गई कंटीन्यूअस की। ध्यान दिए रहना, दोनों की क्वालिटी आ गई। हैज हैव लग गया परफेक्ट के लिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है कंटीन्यूअस के लिए। क्लियर। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा। निगेटिव हमें मालूम है, निगेटिव के रूल्स क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है। हम बहुत तरफ से पढ़ रहे हैं शुरू से, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर लेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और WH यदि सामने लगा दे रहे हैं, WH फैमिली सबसे शुरू में, तो ये हो जाएगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो रोज तो हमें खास नहीं समझ में आते, सिंपल सा मैं फिर समझा रहा हूँ। यदि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हम लगाएंगे नॉट, तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिख लें सब्जेक्ट के, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और यदि हैज इंट्रोगेटिव में ही सबसे शुरू में WH फैमिली लगा देंगे तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये सब हमें मालूम है अच्छी तरह से। तो कुछ रूल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अभी शुरुआत में थोड़ी सरल एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है।
तो एग्जाम्पल में पहला नंबर ले रहा हूं कि जैसे मैं अपना ही ले रहा हूं कि अच्छा इसमें सॉरी मिस्टेक हुआ, इसमें रूल्स में अभी और आगे बाकी है, इसको हम आगे कर लेते हैं। ये रूल्स में अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये आएगा हमारा सिंस प्लस सिंस या फॉर FOR प्लस हमारा टाइम आएगा। अब पूरा रूल लिखा हुआ है। सिंस फॉर है छूटा हुआ था तो इसमें जरूर ध्यान देना है ना, शुरू में वीडियो देख के ही डिसाइड नहीं कर लेना कि सर का भूल गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा इसमें से सिंस और फॉर कहाँ लगाना है, तो यदि टाइम हमारा फिक्स है, टाइम फिक्स रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और टाइम फिक्स नहीं है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फिक्स कैसे, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, या फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, संडे मंडे जिसको हम बोलते हैं, या फिर मंथ का नाम लिखा हो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर ईयर्स के नाम हो जैसे 2003, 2004, 2015, 2020, इस टाइप के सब फिक्स रहते हैं, ध्यान दे रहना। लास्ट नाइट, यस्टरडे, टुडे में मॉर्निंग आएगा, नून NOON, केवल नून के लिए बोल रहा हूँ, नून, खास 12 बजे, फिक्स 12 बजे, ये भी हमारा फिक्स टाइम रहेगा। बाकी जितने बचते हैं सब हमारे अनफिक्स है, मतलब फिक्स नहीं होते, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हमें मालूम है क्या लग जाता है, तो हम लगाएंगे आई है। बीन है तो बीन लगा दिया जाएगा, आई है बीन। वर्ब होता है हमारा यहाँ पास है पढ़ाना, पढ़ाने को हम बोलते हैं टीच, TEACH, इसमें लगा देना हमको ING, हो गया हमारे टीचिंग। फिर इसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, मैं कुछ क्या पढ़ा रहा हूँ उन्हें खुद नहीं मालूम है। फिर आगे दिया है 2 घंटे से, मैं 2 घंटे, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, हमारा आज का सेशन कैसे जा रहा है, हमारा माइंड आज वर्क नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ है ना, तो इसके लिए 2 घंटा हमारा फिक्स नहीं है, 2 घंटा 4 घंटा, यदि 2 बजे से लिखा होता, 2 बजे से 4 बजे से, तो हमारा फिक्स हो जाता। यहाँ पास 2 घंटे हमारे फिक्स नहीं है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, तो हम लगाएंगे फॉर। फिर इसके बाद टाइम 2 आवर्स, HOURS, आवर्स, क्लियर। इसी प्रकार यदि मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। इंक डालें मार्कर में आज तैयारी नहीं थी पूरी, बोलते हैं ना 2 बूंद पोलियो के, वही मार्कर के साथ है, जिंदगी के 2 घूंट पोलियो। ये हमारे इशारे में चलते हैं और इसके इशारे में पूरी दुनिया चलती है। आजकल नवयुवक को कंट्रोल करना अपने आप में गिल्टी फील करवाते हैं, उनको लगता है कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं उनको, लेकिन उनको लगता है कि सर हमें गलत रास्ता दिखाते हैं। देखिए आने वाला समय शायद है कि हम लोग का हो, हम लोग अपनी सोच अपने बच्चों पे शायद है कि डाल पाएं। हमारी सोच है कि बच्चे ऐसे हों, हम जो नहीं कर पाए हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट करें, लेकिन उनको लगता है कि सर हमें प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं। हो गया, चलता है, ये तो इंग्लिश सीखना है, इनको पढ़ाना है, ठीक है। तो अगले एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे वे 2 बजे से
सो रहे हैं, वे 2 बजे से सो रहे हैं। ध्यान से सेंटेंस लिख रहा हूँ। क्या है कि आज हमारा माइंड चाय नहीं पिया तो हमारा माइंड फ्रेश नहीं है, तो गलत हो रहे हैं बहुत सारे। तो हम वे को हम सभी लोग जानते हैं दे बोलते हैं, और दे के साथ हमारा हैव लगेगा, HAVE, दे हैव। फिर इसके बाद हम लगाएंगे बीन, बीन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आएगी हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या है? सोना, सोने को हम बोलते हैं स्लीप, SLEEP, स्लीप। इसमें ING लगा देना, स्लीपिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ नहीं है। फिर इसके बाद हमारा टाइम दिया हुआ है, 2 बजे से सो रहे हैं। 2 बजे से, तो मैं बोला था बजे हमारा फिक्स रहता है, जैसे बजे लिखा है इसका मतलब समझ लें कि वो फिक्स है, तो हम उसके लिए सिंस लगाएंगे, SINCE, सिंस। फिर टू, एक सेकंड है,